ओम शांति। आज हम मीठे बाबा की अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे 11-12-22 की, और ये रिवाइज मुरली है 18-1-93 की। और हम सभी जानते हैं अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त वाणियाँ हमको बहुत ऊंचाइयों में ले जाने वाली होती है, उड़ाने वाली होती है, बहुत नशे में स्थित करने वाली गुह्य राजों से भरी हुई ये वाणियाँ होती हैं। तो आज बाबा ने प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा के ऊपर ध्यान खिंचवाया है। कौन सी प्रत्यक्षता? परमात्मा प्रत्यक्षता। तो बाबा ने आज बताया है कि एक होती है प्रतिज्ञा, सामान्य प्रतिज्ञा कर लेना, और जो कि पूरी तरह जिसमें अटल नहीं रहना है ना, वह सामान्य प्रतिज्ञा। लेकिन एक है दृढ़ प्रतिज्ञा। तो बाबा ने कहा दृढ़ प्रतिज्ञा अर्थात प्राण जाए पर प्रतिज्ञा ना जाए। कैसी भी परिस्थिति, कोई भी बात आ जाए, आपने जो प्रतिज्ञा किया है उसमें दृढ़ रहना, यह है दृढ़ प्रतिज्ञा। तो चलो हम सुनते हैं विस्तार से इस अव्यक्त महावाक्य को। ओम शांति। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया है। बाबा याद दिला रहे हैं कि उनको मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में बच्चों को दे दिया है। और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। तो यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दे दिया। तो बाबा पूछ रहे हैं कैसे दिया? देना किसको कहेंगे? बाबा ने बताया सेकंड में स्मृति दिलाई। तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई है ना। जो हम भूले हुए थे स्वयं को, अपने पिता को, है ना, तो बाबा ने हमें याद दिलाया कि तुम साधारण नहीं हो, और यही स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। अर्थात अब कुछ भी असंभव नहीं रहा, कुछ भी असमर्थ नहीं रहा, क्योंकि सर्व समर्थियों की चाबी बाबा ने हमें दे दी। कौन सी स्मृति? कौन सी स्मृति? स्मृति आई मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दे दी है ना। तो सर्व जो खजानों की चाबी कौन सा है? मेरा बाबा। मेरा माना है ना, मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। तो सहज मिला ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है, क्या कहती है? बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया। तो आज के दिन को 18 जनवरी का जो दिन है, बाबा उसके लिए कह रहे हैं विशेष स्मृति दिवस कहते हो ना। यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है, क्योंकि इस दिन बाबा संपूर्ण और संपन्न बन करके अव्यक्त हुए, और सभी शक्तियां बच्चों को विल की बाबा ने। तो बाबा ने कहा वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है ना, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वह क्या महत्व है? क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे हैं बाबा कि बच्चों को पता भी है या नहीं है, क्या महत्व है? तो बाबा बताते हैं आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को व्यक्त से अव्यक्त बनाए। व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष
विल पावर विल की ना, वो आत्मशक्ति बाबा ने प्रदान की। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि सभी अपने जितनी भी संपत्ति है सबको क्या कर दिया, समर्पित कर दिया बाबा ने, है ना। शक्तियों की कमेटी बनाई, बहनों की कमेटी बनाया और क्या किया बाबा ने, उसको विल किया। ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की दे दिया और क्या बन गए, व्यक्त से स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बन गए। क्या बन गए, स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने। साकार स्वरूप तो हम देख सकते हैं, लेकिन अव्यक्त जो फरिश्ता स्वरूप है वो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन आज भी बाबा गुप्त रूप में क्या है, मददगार है बच्चों का, है ना। और बच्चों को क्या किया, व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा की, विल पावर की विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं, है ना। तभी तो इतने वर्षों से बाबा के अव्यक्त हो जाने के बाद भी ये यज्ञ, ये ईश्वरीय यज्ञ क्या हो रहा है, निरंतर प्रगति को, उन्नति को पाता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। विशाल वट वृक्ष की भांति ये बढ़ता जा रहा है ना। सेवाओं की रूपरेखा भी क्या हो गई है, बहुत विस्तार को पाई है। तो इसीलिए इस स्मृति दिवस को क्या कहते हैं, समर्थी दिवस कहते हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते ही रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है ना। त्रिमूर्ति वरदान अर्थात शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है और उसके साथ में जगत अम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। त्रिमूर्ति वरदान समझ में आए ना। तो ये है त्रिमूर्ति वरदान। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो, क्योंकि उस समय मम्मा भी अव्यक्त हो चुके थे, है ना। पहले मम्मा संपूर्ण बने, उसके बाद ब्रह्मा बाबा बने। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा सरस्वती माँ, तो ये तीनों का वरदान, त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं, है ना। देखो ये जो वाणी चली थी 93 में, और उसके बाद तो कितनी सफलता के सोपान को छुआ है ना, यज्ञ कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। तो बाबा कहते हैं बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है ना। पूरे विश्व के ब्राह्मण आत्माओं के अंदर वो उमंग उत्साह है। जो ईश्वरीय संतान है सबके अंदर वो उमंग उत्साह है। कौन सा? कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। किसकी प्रत्यक्षता? किसकी प्रत्यक्षता? परमात्मा पिता की प्रत्यक्षता, कि भगवान आया है, सबका पिता आया है। अभी यही चाहते हैं ना, कब हो जाए पूछ रहे हैं बाबा। सभी यही चाहते हैं, तो कब हो जाए प्रत्यक्षता पूछ रहे हैं। कल हो जाए ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है, कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं, बाबा ने कहा, ठीक है। और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है, सभी को
एक बाबा एक बात अंडरलाइन करा रहे हैं परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस, जो संतुलन है, वो सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। बाबा की ओर से आशीर्वाद प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो। बाबा का हर बच्चा हो ही नहीं सकता। बाबा के प्यार में हर बार सभी प्रतिज्ञा करते, वायदा करते, मीठी मीठी रूह रियान करते हैं, बाबा ऐसा करेंगे, ऐसा बदलेंगे। तो बाबा कहते प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे हैं बाबा। अभी अभी हो जानी चाहिए ना, प्रत्यक्षता अभी अभी हो जानी चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं हो रही है? बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा, है ना। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती, यह है दृढ़ प्रतिज्ञा। अब जान के बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं वह समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टांस, माना जो परिस्थितियां हैं, हालात हों, तो जान की बाजी के आगे यह क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है जो कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परिस्थिति स्व स्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे। गले का क्या बनेंगे? हार माना माला बनेंगे, विजयी रत्न बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन होता क्या है? बाबा कहते कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं और साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। बाबा तो सब देखते हैं ना, एक एक बच्चों को बाबा देखता है। तो कौन सा खेल करते हैं? बाबा बता रहे हैं, जब कोई समस्या व सरकमस्टांस होता जो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता है ना, जो प्रतिज्ञा किया है तो कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती कि प्रतिज्ञा को क्या हो जाता? कमजोर बनाने का कारण होता। तो क्या करते हैं? उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि कैसी बहानेबाजी है ना, कौन सी बहानेबाजी है। बाबा बता रहे हैं कि बहानेबाजी की निशानी क्या होती? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसा किया, सरकमस्टांस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी ना, है ना। जो प्रतिज्ञा क्या हो गई? ढीली हो गई, प्रतिज्ञा पर अटल नहीं रह पाए, तो ये बहानेबाजी की जो बातें ये बता रहे हैं। तो ऐसा बाबा कहते तो ऐसा और वैसा, यह भाषा जो है ना, यह बहानेबाजी की है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा क्या है? ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है, मुझे बनना ही है, दूसरे को मेरे को नहीं बनाना है। दूसरों को, जो दूसरे हैं, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है, कोई दूसरा मुझे नहीं बनाएगा, मुझे ही बनना है। दूसरे ऐसे करें तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं नहीं। इस लेने के बजाय,
है ना, ल्योता बनने की बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है। ये बाबा ने विशेष इस बात को भी ध्यान खिंचवाया। ब्राह्मण जीवन का अर्थ क्या बताया? देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, है ना, दूसरों को ना देख करके स्वयं को देखना और स्व को बदलना, अपने आप को बदलना, अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को बदलना, स्वमान में रहना। बाबा ने जो हमें ऊंचा मान दिया है ना, जो पद दिया है ऊंचा, उस स्वमान में रहना, उस पोजीशन में रहना। तो स्वमान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे? क्वेश्चन मार्क बाबा कह रहे हैं। क्या करेंगे? उस समय अव्यक्त वर्ष चल रहा था, तो बाबा कहते प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लोच होने का एक ही मूल कारण है ना। बाबा जो कारण बता रहे हैं उस कारण का ही निवारण करना है, उस कारण को ही मिटाना है। तो बाबा बता रहे हैं कौन सा कारण है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे बाबा, कितनी भी बड़ी मशीनरी हो लेकिन एक छोटा सा स्क्रू, जो पेच भी अगर लूज हो जाता है ना, ढीला हो जाता है, तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसा तो बाबा कहते ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान, जो योजना है, बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है। बाबा ने बताया वो स्क्रू कौन सा है? अलबेलापन। वह भिन्न भिन्न रूप में आता है। अलबेलापन भी एक रूप में नहीं आता है, भिन्न भिन्न। अलबेलापन माना अपने आप को चला लेना, है ना। तो कैसे आता है? और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता। तो इस अलबेलीपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। यह तो होता ही है, ऐसा नहीं, नहीं, होना ही है, चलता ही है, होता ही है। ये अलबेलापन है, ठीक है। हो जाएगा, देख लेना। अलबेलापन की बाबा बता रहे हैं, है ना, किस प्रकार के अलबेलापन आ रहा है, आता है, क्या है? हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं, बाप जैसा, बाबा कहते ऐसा नहीं, ये अलबेलापन है ना, ऐसा नहीं, बाप जैसा मुझे बनना ही है, अभी अभी बनना है, ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात है, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार, पहले भी हंसी की बात सुनाई थी, बाबा फिर बता रहे हैं कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र कमजोर है ना, और दूर की नज़र बहुत तेज है। चश्मा भी ना दो प्रकार का लगाते हैं, है ना। एक चश्मा होता है नज़दीक का, जो नज़दीक में जो चीज़ें हैं ना, जो है लिखावट है, जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और एक होता है कि पास की तो स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती, तो दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दो प्रकार की जो है नज़र होती है। तो नज़दीक की नज़र है स्व को देखना, स्व को बदलना, है ना। तो बाबा कहते ये कौन सा है? ये कमजोर है, क्योंकि बच्चों की नज़दीक की जो नज़र है ना, निकट दृष्टि दोष है, वरना अपने आप को नहीं देखते हैं, अपने आप को नहीं बदलते हैं। और दूर की नज़र है दूसरों को देखना, और उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषताओं को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े और क्या कहते हैं, देखो बाबा कहते बड़ों को भी कॉपी करते हैं, पुरुषार्थ में नहीं करेंगे,
विशेषताओं गुणों में नहीं करेंगे। अगर कोई भी कमी पकड़ी ना थोड़ा सा भी, तो क्या कहते हैं, बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं ना, हम तो हैं ही छोटे। तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। समझा? कारण क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं, बाबा कहते। बाबा ने जो बताया, अलबेलापन का जो स्क्रू है उसको टाइट करना है। टाइट करना माना उन बातों को ठीक कर लेना, अपनी दृष्टि, अपने नजरिया को ठीक कर लेना। समझ का स्क्रू ड्राइवर होना तो है ना, बाबा कहते। यंत्र तो है ना, यंत्र है ना, यही कौन सा स्क्रू ड्राइवर कौन सा है? समझ का। इस वर्ष समझना, चाहना और करना। क्या क्या? समझना, चाहना और करना। तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख करके दो, तो सेकंड में लिखेंगे? चिटकी पर लिखना, बाबा कहते। क्या करेंगे? लिख कर अगर बाबा मांगेंगे तो सेकंड में लिख कर दे देंगे। तो बाबा कहते चिटकी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो, अर्थात दृढ़ संकल्प कर लो। लिखना आता है ना? बाबा पूछ रहे हैं, मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? क्वेश्चन पूछा बाबा ने। सभी ने लिखा। अब सबके पास उस समय चिटकी में लिखने का साधन भले ना हो, लेकिन बाबा ने कहा कि कौन सी बात बताए बाबा ने? दृढ़ संकल्प की सही तो हर एक के पास है, कर सकते हैं। तो बाबा ने पूछा, सभी ने लिखा अर्थात दृढ़ संकल्प किया? ये बाबा का कहना। पक्का? पूछ रहे हैं बाबा। क्वेश्चन मार्क है। अव्यक्त बाप दादा बहुत क्वेश्चन करते हैं। कच्चा तो नहीं जो 2 दिन में मिट जाए, है ना? दृढ़ संकल्प की स्याही से मस्तक पर लिखना, बाबा कहते वो पक्का लिखा कि कच्चा? करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, इसी खेल में चलते रहेंगे। तो आज के दिन स्मृति दिवस पर 18 जनवरी के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहाँ हैं, लेकिन मन से कहाँ हैं? मधुबन में हैं। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा। क्या देखा? अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है। अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूह रिहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। हम सभी स्वीकार करें। बाबा ने हमारा भी नाम लिया। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। ना सिर्फ आवाज पहुंचता है, लेकिन सभी की स्नेही मूर्त भी बाप के आगे इमर्ज हो जाती है। इसलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सर्व समर्थ आत्माओं को सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाने वाले
बाप समान बच्चों को सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले और परमात्मा गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। अब बाबा दादियों से बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं, पर्सनल मुलाकात दादियों से। सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की भी विल की भी। विल पावर आ गई ना, है ना। सभी आदि रत्न हैं दादियाँ, और साकार स्वरूप जो बाबा थे ब्रह्मा बाबा, बाबा ने भी अंत में सारी शक्तियों की विल की। तो विल पावर आ गई ना। विल पावर की विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। जो बाबा के द्वारा आंतरिक जो आत्मशक्ति जो विशेष पावर मिली, तो वो स्वयं के पुरुषार्थ से ज़्यादा एक्स्ट्रा कार्य कराती है। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष पल में पदम गुणा मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं कि ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी। कई बार लोगों को लगता है कि दादियाँ जो निमित्त बने ना, इतने सारे लोग थे, है ना, उनमें से ये दादियाँ ही जो मुख्य दादी वही निमित्त क्यों बनी। तो इसका रहस्य है, बाबा ने बताया कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसलिए गाया हुआ है, एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाप की मदद के। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे है ना, पूछ रहे हैं बाबा। आप सभी भी साथी हो, है ना। बड़ी दादी के साथ और भी जो दादियाँ हैं उनको बाबा कहते, आप सभी भी साथी हो, अच्छा साथ निभा रही हो। निभाने वालों को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। अब बाबा सभा से पूछते हुए, सभा वालों से पूछ रहे हैं, सभा में जितने बाबा के बच्चे हैं देश विदेश के, उनसे पूछ रहे हैं, आप सभी भी निभाने वाले हो ना, या सिर्फ प्रेरित करने वाले हो। करने वाले अनेक होते हैं, लेकिन निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो बाबा पूछते हैं, आप सभी किसमें हो। कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई हो। देखो दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो, मौज मना रहे हो ना। वह मुझे हुए हो, बाबा कहते कि क्या करना है, क्या होना है। आप कहते हो ना सब अच्छा ही होना है, तो कितना अंतर है। दुनिया में तो हर समय क्वेश्चन मार्क है लोगों के अंदर, क्या है कि क्या होगा, और आपके पास क्या है, फुल स्टॉप। बाबा ने कहा बिंदी लगाते हो आप, बच्चे फुल स्टॉप लगाते हो, है ना, बिंदी लगाते हो। जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है, और आपके लिए क्या है, मौज है। डर लगता है, बाबा पूछ रहे हैं, है ना। उस समय कुछ हिंसा, कुछ हलचल हुआ होगा, है ना, जिससे बाबा मुरली चला रहे थे। तो दुनिया में हंगामा तो हो ही रहा है ना, उस समय भी कुछ हुआ था। तो बाबा कहते थोड़ा थोड़ा खून देख के डर लगेगा। पूछ रहे हैं, बच्चों की परीक्षा ले रहे हैं बाबा। आपके सामने अगर 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे, नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना। शक्ति सेना अर्थात निर्भय, ना माया का भय, ना प्रकृति के हलचल से भय है ना। 5 तत्व की हलचल से भय है, और ना 5 विकारों से भय है। ऐसे निर्भय हो
पूछ रहे हैं बाबा, या थोड़ा थोड़ा कमजोरी है? अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो तो मायाजीत बन जाएंगे। सभी अपने को सदा मायाजीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। मायाजीत बन रहे हैं या अभी बनना है? जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियां अपने कंट्रोल में नहीं है, है ना, तो कहीं ना कहीं हार खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो, नियंत्रण करने की शक्ति हो। जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करो वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने। ऐसे ऑर्डर में है तो बाबा ने इसके लिए भी मुरली चलाया है ना। जब बाप सर्वशक्तियां भी ऑर्डर कब मानेंगे? जब आप बाप के श्रीमत को जी हाजिर जी हजूर हजूर करेंगे ना, तब ये ऑर्डर मानेंगे। तो बाबा कहते हैं सर्व शक्तियां ऑर्डर में है या आगे पीछे होती हैं? पूछ रहे हैं बाबा। ऑर्डर करो अभी और आए घंटे बाद, है ना, तो क्या उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे? क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा। तो हम क्या आंसर देंगे? बाबा उसको तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे, क्योंकि शक्तियों ने ऑर्डर नहीं माना, है ना, बाद में आए। तो बाबा कहते जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। है मास्टर और शक्ति समय पर काम में नहीं आए, तो बाबा पूछ रहे हैं तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? स्वाभाविक है कमजोर कहेंगे ना। तो सदा चेक करो और फिर चेक एंड चेंज करो, परिवर्तन करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है? बाबा कहते हैं इसको क्या करो? चेक करो। अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्वराज अधिकारी बनेंगे? विश्वराज अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहें, जैसे चाहें वैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। बाबा कहते जो स्वराज अधिकारी नहीं बना है वो विश्वराज अधिकारी कैसे बनेगा? इसलिए बाबा कहते पहले स्व पर राज्य करो। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? पुरुषार्थ में क्या नवीनता करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्व शक्तिवान, और करने में क्या है? कभी विजयी है, कभी कम है। तो कहने और करने में फर्क हो गया ना, तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो प्रैक्टिकल जीवन में वो स्वयं भी अनुभव करो और आपके द्वारा आपसे दूसरे भी अनुभव करें, दूसरे भी समझें यह आत्माएं कुछ न्यारी है। चाहे हजारों लोग हों, लेकिन हजारों में आप सबसे न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, यह अलौकिक जन्म है ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो? क्वेश्चन मार्क है। लोग समझते हैं कि ये न्यारे हैं या समझते हैं जैसे हम हैं वैसे यह है? क्या है? पूछ रहे हैं बाबा। न्यारे बनने की निशानी है जितने न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है
और सबका प्यारा, सबसे प्यारा है ना। उनके जैसा प्यारा कोई नहीं है, सबका प्यारा है। तो न्यारापन जो होता है ना, वो प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हो, बाबा कहते ये चेक करो। हम बाबा कह रहे अगर प्यारे नहीं बने हो तो जरूर न्यारे बनने में कमी आ गई है, तो चेक करना है और चेंज करना है। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति आती है ना, पूछ रहे हैं बाबा। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं, बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन है ना, और देह भान से न्यारे होना यह है अलौकिक जीवन। तो बीच बीच में प्रैक्टिस करो कि देह में बहुत सुंदर बाबा पुरुषार्थ की युक्ति बता रहे हैं। कई बार बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने ये बताया है और प्रैक्टिस करने के लिए कहा है, और बीच बीच में बाबा इन बातों को रिवाइज कराते हैं। तो बीच बीच में प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा, निराकार आत्मा इस देह में प्रवेश होकर क्या कर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ। कर्म किया और अभी अभी हाँ वतन निवासी, मूल वतन निवासी बन जाए, न्यारे हो जाए। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से क्या होगा, कर्म भी अच्छा होगा और बाप के पास सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था क्या ऐसे अधिकारी बनेंगे? कभी नहीं सोचा था ना कि भगवान के प्यार के पात्र बन जाएंगे, भगवान हमें प्यार करेगा, दुलार करेगा, अधिकारी बनेंगे। ऐसा तो बाबा कहते स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा ना, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा यह स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। बार बार हम कौन हैं? परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए, प्रभु प्रेम के पात्र बन गए। तो सदा वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते रहो। और क्या गाएंगे? वह मेरा बाबा, वह बाबा, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वह ड्रामा बाबा ने कई बार इस गीत के बारे में बताया। उड़ते रहो, उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो ना तो सभी का भला हो जाता है ना। इसलिए कहते ना, उड़ती कला सर्व का भला। कितना अच्छा स्लोगन है। तो बाबा कहते उड़ते रहो, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो। सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो लेकिन खुश रहना है और खुश करना है। अच्छा, बाबा वरदान दे रहे हैं सदगुरु, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। कौन सा वरदान दिया? श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म की बता रहे हैं बाबा, इसमें कौन कौन से संतुष्टता के सर्टिफिकेट 3 कौन से हैं वो बता रहे हैं, अंदर विस्तार में है। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और आपसे दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं कि मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे हो या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं
तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है ना। क्योंकि अगर योग युक्त जो होगा, हाँ, वो तो युक्ति युक्त तो जरूर होगा। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक श्वास से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार से संतुष्ट। जब यह 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि। ये बाबा ने बताया। तो अब है स्लोगन, याद और सेवा में सदा बिजी रहना ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। क्योंकि बाबा ने बताया ना, याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो माया के आने का रास्ता बंद हो जाएगा, है ना। याद और सेवा ये डबल लॉक लग जाएगा, फिर माया आ नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं और जो बिजी रहेगा वो सदा इजी रहेगा। फिर व्यर्थ का आने का कोई चांस ही नहीं है ना। माया के आने का चांस ही नहीं है ना, क्योंकि बिजी है। जब फ्री होते हैं तो बातें आएंगी, माया आएगी। तो याद और सेवा में बाबा कहते जो बच्चे सदा बिजी रहते हैं तो बड़े खुश नसीब हैं। ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है। तो बहुत बहुत मीठी, बहुत धारणा युक्त बाबा की ये अव्यक्त वाणी हमने सुनी। अच्छा, ओम शांति।